चलो, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, इसमें आपके जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बन रहे हैं एक्स वाई वाले वो हमने लिए हैं। ठीक है, फटाफट देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, प्रोपेन की रिएक्शन कराई है क्लोरीन से। एच न्यू मतलब सनलाइट, एक प्रोडक्ट मेजर है एक प्रोडक्ट माइनर है। मेजर वाले को आपको आगे फिर रिएक्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी सनलाइट हो तो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल का अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊं कि सबसे बढ़िया फ्री रेडिकल कौन सा है, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो प्रोपेन में ये वाला कार्बन 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन 2 डिग्री। तो जब यहाँ से HCl निकालोगे तो ये मेजर है और यहाँ से HCl निकालोगे तो ये माइनर है। ठीक, तो हम कह रहे हैं ओके भाई, सबसे पहले आप पकड़ लो प्रोपेन की रिएक्शन हम करा लेते हैं क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ से Cl, यहाँ से H, HCl चला जाएगा, Cl इधर लग जाएगा, और यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl चला जाएगा, Cl इधर लग जाएगा, दोनों बनेंगे, है ना। ये नहीं सोचते तो एक है दो कैसे बनाओ, एक मॉलिक्यूल थोड़ा ना होता, रिएक्शन तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए तो तुम्हें बताना है, पहला मेजर पूछा है ना, तो मेजर तो है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, और अगर माइनर की बात करें तो माइनर है तुम्हारा 1 क्लोरोप्रोपेन। पहला पॉइंट तो खत्म हो गया, ये हमारा A है और वो हमारा B है। ठीक, अब A की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर, तो याद करो, हेलो एल्केन सोडियम ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन हो गई। सोडियम ड्राई ईथर हमेशा कौन सी होती है, वुड्स। तो वुड्स अगर तुम्हें याद हो तो अपन लेते हैं RX 2Na, RX 2NaX बार आ जाता है, वुड्स का आंसर है RR, डबल करना है। तो फिर यहाँ से Cl हटा के इसको डबल कर दूं, मतलब ये 2 बार जो है इस कंपाउंड को आपस में जोड़ दो, यानी CH3 CH CH3, यहीं से वापस जोड़ दो CH लेफ्ट राइट CH3। ठीक है, IUPAC नाम लिख दो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, देखो लॉन्ग चेन ये रही ना, है ना, तो ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सोडियम ड्राई ईथर पकड़ लेना, वुड्स रिएक्शन, मेजर माइनर तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, पहले इथीन की रिएक्शन HCl से कराई। ठीक, इथीन की रिएक्शन HCl से, H+Cl-। अब यहाँ तो सिमेट्री है, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को क्लोरीन दे दो, डबल का सिंगल कर दो। तो पहली तो सिंपल है, तो मैं बना रही हूँ CH3 CH2Cl। ठीक है, ये हमारे पास A आ गया। अब इसकी रिएक्शन करानी है बेंजीन से AlCl3 की प्रेजेंस में, है ना। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन बेंजीन से कराऊंगी तो फ्रिडल क्राफ्ट, AlCl3 लुईस एसिड, है ना, फ्रिडल क्राफ्ट में क्या हो गया, HCl बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास जो B है वो तो इथाइल बेंजीन है, तो हम कहेंगे B तो ठीक है, बेंजीन पे इथाइल लगा दो, इथाइल बेंजीन। ठीक है, यहाँ नेम रिएक्शन कौन सी है, FCR है, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, पहली सिंपल है, दूसरी हो गई। अब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं क्या करूँ, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराऊँ, UV लाइट और हीट। अब देखो, UV लाइट आते ही फिर से क्या हो जाएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब वापस वही हो गया, ये मेरे पास 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और उल्टा कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन बेंजाइलिक होता है, ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा, ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराऊंगी UV लाइट की प्रेजेंस में, तो मुझे मेजर नहीं लिखना है, मैं ये वाला H हटाऊंगी, यहाँ से H, यहाँ से Br। ठीक है, तो फिर अब मेरे पास जो बनेगा वो बेंजाइलिक ब्रोमाइड बनेगा, मतलब ये CH3 है, इस H को हटा के यहाँ क्या लिखना था, Br। और KMnO4KOH, तो जब भी तुम्हें टोलुइन दिया हुआ हो या एल्काइल बेंजीन दिया हुआ हो, KMnO4KOH, तो बेंजाइलिक कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो बेंजीन वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा तो COH। ठीक है ना, और KOH है तो COH, तुम्हें पता है कि भाई COH कहेगा मैं एसिड हूँ, KOH कहेगा मैं बेस हूँ। तो तुम्हें याद कराई थी बेंजीन पे कुक, है ना, यहाँ आंसर हो जाएगा बेंजीन पे कुक, KMnO4KOH होती है। क्लियर, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड देखो, सबसे पहले इथीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करा दो CCl4 में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक Br इधर आएगा अबव द प्लेन, एक Br बिलो द प्लेन, टेंशन खत्म, दोनों को एक एक Br दे दो। तो A तो पकड़ लिया हमने, CH2 है ना, एंटी एडिशन होता है, एक ऊपर से प्लेन के, एक प्लेन के नीचे से अटैक करता है। ठीक है, अब अगर मैं इथीन की रिएक्शन HBr से कराऊं,
ठीक है भाई, इथीन की रिएक्शन HBr से करा दो H प्लस Br माइनस, तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को Br दे दो, डबल सिंगल में कन्वर्ट कर दो, तो हम कहेंगे ये हो गया CH3 CH2 और Br। ठीक है, NaI एसीटोन, ये कौन सी नेम रिएक्शन है? हाँ, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन क्या कहती है? हैलोजन एक्सचेंज, है ना, तो फिंकलस्टीन कहेगी Br हटा के I लगा दो, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन NaI से करा दूँ, ठीक है ना, NaI ही एसीटोन में घुलता है इसलिए I माइनस अवेलेबल है, ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है इसको हटा दो, NaBr उड़ाओ, CH3 CH2 I, खत्म। क्लियर? चेक करो, है ना, ये सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है आपकी हेलो एल्केन की। ठीक है, 3 बन गई, चौथी में आओ फटाफट। पहले देखो CH3Cl और Mg, तो ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली है ना, तो जब भी मैं हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराऊं, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं नहीं रख सकते, सिर्फ ये ड्राई ईथर में ही स्टेबल रहेगा, तो ये Mg इधर आ जाएगा RMgX, यानी कि CH3MgCl। ठीक है, इसका नाम लिख दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से कराएंगे, देखो H प्लस OH माइनस, है ना, Mg पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव, बस बाहर निकाल दो उसको जो बाहर जा रहा है, तो हम कहेंगे MgCl और OH रवाना हो जाएगा, तो मेरा आंसर तो मीथेन हो गया। ठीक है, तो मेरे पास A तो बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और B बन गया मीथेन। अब मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब आगे देखो, सोडियम ट्राई ईथर मतलब वुड्स करानी है, तो वुड्स करानी है तो मुझे एक ही बनाना पड़ेगा ना, हेलो एल्केन, तो मैं लगेगा चारों हाइड्रोजन हटा दो, पॉसिबल तो वो भी था, लेकिन फिर आगे वुड्स होती नहीं, है ना, तो मैं सिर्फ क्या करूंगी, मिथाइल क्लोराइड बना दूंगी, CH3Cl, और मिथाइल क्लोराइड की वुड्स रिएक्शन करा दो, है ना, सोडियम ट्राई ईथर, तो हम कहेंगे ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स में 1 का 2 हो जाता है, तो अगर मेरे पास RX होता तो आंसर RR होता, तो मेरे पास CH3 है तो आंसर हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मीथेन हो गया। क्लियर? ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये कौन सी है, फ्रिडलक्राफ्ट है ना, ये कौन सी है, फ्रिडलक्राफ्ट है, FCR। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करें। ठीक है, बेंजीन ले लो, मिथाइल क्लोराइड, फ्रिडलक्राफ्ट में लुईस एसिड जरूरी होता है, HCl निकलेगा, मिथाइल बेंजीन बनेगा, टोलुइन। सही है, तो पहला A तो पकड़ लिया हमने कि भाई A तो टोलुइन है। ठीक है, A पकड़ लिया आपने, टोलुइन है। अब इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराओ, लेकिन देखो क्या लिखा है, 2 इक्वलेंट और सनलाइट लिखा है। सनलाइट हमेशा फ्री रेडिकल को सपोर्ट करता है, और अगर बेंजीन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो बेंजीन पे अटैक नहीं कराना है, सनलाइट मतलब एल्काइल ग्रुप पे अटैक कराना है, साइड चेन रिएक्शन करानी। आई बात समझ? अब यूँ तो एक एक करके तीनों क्लोरीन निकल जाते, पर उसने कहा है 2 इक्वलेंट मतलब 2 बार रिएक्शन कराओ, तो मैं कहूँगी ठीक है। अब देखो, अगर एक बार क्लोरीन से रिएक्ट कराती तो ये HCl निकल जाता, है ना, एक बार और करा दो तो 2 HCl निकल जाएंगे, तो अगर 2 HCl माइनस हो गए, ठीक है, सनलाइट लिखना है, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, बेंजीन CHCl Cl। ठीक है, बेंजाइलिडीन डाई क्लोराइड। अब एक्वस KOH है, तुम भी बना सकते हो, 2 बार ले लो KOH, है ना, क्या हो जाएगा, KCl गया, KCl गया, तो ये बेंजीन CHOH। अब एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते नहीं, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होंगे नहीं, तो यहाँ से वाटर निकाल दो। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, C मेरा ये है अब जो स्टेबल बना रही हूँ, ये है ना, तो ये हो गया C, बेंजीन पे CHO, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड कंसंट्रेटेड NaOH, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कंसंट्रेटेड अल्केली दिया है, तो फिर केनिज़ारो। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये ऐसे पकड़ोगे, ये केनिज़ारो है, तो केनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, 2 एल्डिहाइड ले लो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो अगर तुम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे, अभी करा था ना, COH बन जाएगा, ठीक है, और सोडियम है तो CONA बन जाएगा, और रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, CH2OH, अल्कोहल। दोनों बनेंगे, है ना, दोनों बनेंगे। केनिज़ारो में रिडॉक्स होता है, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो अभी ऑक्सीडेशन तो करा था ना, टोलुइन बनाया था, COK था,
CONA हो जाएगा और ये अल्कोहल हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आपकी 5 नंबर रिएक्शन। 6 पे आओ। मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से 3 मोल, सनलाइट है मतलब आपकी हो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब 3 मोल मतलब मैं 3 बार HCl गायब कर देती हूँ, और तो क्या है ना, मीथेन प्लस 3Cl2 सनलाइट। तो हम कहेंगे ठीक है 3 HCl गायब कर दो, तो 3 HCl गायब करूंगी तो मेरे पास हो गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म को हवा में रख दिया, लाइट में रख दिया, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, है ना। यहाँ से फिर क्या करो, HCl निकाल दो। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को हवा में रखने पे क्या होता है, तो हम कहेंगे HCl निकलेगा, पीछे CCl2 और O, तो क्या हो जाएगा COCl2। COCl2 होता है फॉस्जीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को हमेशा ढक के रखना चाहिए, काले रंग की बोतल में रखना चाहिए, है ना, फुल भर के रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। काले रंग की बोतल मतलब लाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, फुल भर के रखोगे मतलब ऑक्सीडाइज कैसे होगा, पूरा भरा हुआ है तो जगह का है गैस बनने की, इसलिए। ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म को एयर और लाइट में रखने पर टॉक्सिक गैस बनाता है फॉस्जीन, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। 7वें में आओ। अब देखो, पहली रिएक्शन बेंजीन क्लोरीन FeCl3, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दो, है ना। FeCl3 लुइस एसिड की प्रेजेंस में बेंजीन पे अटैक होगा, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, अब सोडियम ट्राई ईथर, अगर RX होता तो वुड्स होती, 2 ARX है ना, हेलोरीन है तो फिटिक है। ठीक है ना भाई, ये रिएक्शन कौन सी है, तो हम कहेंगे तो फिटिक रिएक्शन है। फिटिक होती तो भी क्या आंसर तो वही है, 1 का 2। ठीक है ना, तो हम कहेंगे ओके भाई, सोडियम और ड्राई ईथर ले भी लेंगे तो क्लोरोबेंजीन की जगह ये एक फिनाइल और एक और फिनाइल, तो ये मेरा आंसर हो गया बाईफिनाइल। ठीक है, तो बाईफिनाइल हमारा B है ना, और क्लोरोबेंजीन हमारा A है। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करा दो, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट हो गई ना वापस FCl। ठीक है, अब क्लोरीन जो है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, क्योंकि क्लोरीन पे लोन पेयर है, तो जब भी ऐसा ग्रुप जो लोन पेयर रखता है वो बेंजीन से कनेक्टेड हो, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। जैसे यहाँ OH होता, तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, यहाँ एनिलीन होता NH2, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर और हैलोजन, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो मुझे तो पता है कि CH3Cl में H के साथ तो Cl को भगाना है, तो CH3 लगाना है, एक बार ऑर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, एक बार ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बना लेते हैं और एक बार पैरा क्लोरोटोलुइन बना दो, टेंशन खत्म करो। ठीक है ना, पैरा वाला मेजर रहेगा, ऑर्थो वाला माइनर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट देखो, प्रोपीन HBr परऑक्साइड, HBr परऑक्साइड दोनों ही हो तो फिर लगता है एंटी मार्कोनिकोव। हाँ, तो एंटी मार्कोनिकोव मतलब Br वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर मार्कोनिकोव होता तो माइनस वहां जाता जहाँ हाइड्रोजन कम है। आई बात समझ में, तो हम कहेंगे ठीक है पहले एंटी मार्कोनिकोव करा लेते हैं। तो मैं वापस रिएक्शन करा रही हूँ। देखो, सबसे पहले प्रोपीन लिया, प्रोपीन की रिएक्शन में कराऊँ HBr परऑक्साइड, तो मैं 1 ब्रोमो की जगह 2 ब्रोमो बना ले, सॉरी 2 ब्रोमो की जगह 1 ब्रोमो बना लेती हूँ, तो ये मेरा हो गया 1 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, 1 ब्रोमो प्रोपीन। अब देखो AgF, इस रिएक्शन का नाम, ये सॉर्ट है और ये कौन सी फंसी, फिंकलस्टीन, दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज थी, है ना। तो एक स्वॉट है और एक फिंकलस्टीन है, करना कुछ नहीं है। यहाँ अगर तुम AgF लेते हो तो AgBr आउट कर दो, फ्लोरीन लगा दो, क्या टेंशन है। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर फ्लोरीन ही लगाना है तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और F। ठीक है, 1 फ्लोरो प्रोपेन हो गया। ठीक है ना, और अगर मैं कहूँ कि नहीं, ये तो ये हो गया मेरा, ठीक है ना, और अगर मैं कहूँ कि नहीं NaI एसीटोन ले लो, तो फिर Br हटा के उसकी जगह क्या लगा दो, I लगा दो, तो ये 1 आयोडो हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 I, 1 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, तो ये मेरा B हो गया, सही है। अब B की रिएक्शन किससे करानी है, एक्वस KOH से करानी, तो ये लो एक्वस KOH से करा लेते हैं, तो KI भगा दो,
हाँ OH लग जाएगा, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल। ठीक है, ये हमारा C हो गया। अब प्रोपेनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराओ, तो तुम्हें सिखाई थी ना PCl3 Cl Cl, तो भाई ये HCl गया, ये POCl3 चला गया, तो यहाँ क्लोरीन लगा लेती हूँ, तो CH3 CH2 CH2 Cl 1 क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फटाफट। अब देखो बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, इसका काम है नाइट्रो ग्रुप देना। ये नाइट्रीफाइंग मिक्सचर है, ये जब भी दिया हुआ हो तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का मतलब तुम्हें नाइट्रो ग्रुप लगाना है बेंजीन के ऊपर। तो मैं कहूँगी चलो पहला मेरा A जो बना दिया मैं A सीधा बना दूँ, इन दोनों का काम था नाइट्रो ग्रुप देना, तो A बन गया मेरा नाइट्रोबेंजीन। सही, हाँ एक ही बनेगा ना, अकेला बेंजीन है ना तो एक ही लगेगा, कुछ होता तो मैं और तो पैरा कुछ सोचती सही। ठीक है, तो ये नाइट्रोबेंजीन। अब FeHCl का काम है रिडक्शन करना। FeHCl का काम क्या है, रिडक्शन करना। तो देखो अगर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करूं, है ना, तो 6 हाइड्रोजन चाहिए मुझे। पहले ये वाटर गया, फिर ये वाटर गया, अब नाइट्रोजन को सेट करोगे NH2 में, तो ये, तो FeHCl का काम है रिडक्शन करना, तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करूंगी तो बेंजीन पे NH2 एनिलीन। अब एक ही रिएक्शन तो है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, अपने कोर्स में एक ही है ना, डाईएजोटाइजेशन। एनिलीन HNO2 HCl, मतलब हमारी रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन, और डाईएजोटाइजेशन मतलब बेंजीन पे N2Cl, BDAC बना दो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब ये तो सिंपल ही है, Ki के साथ इसको सिर्फ शेक कर दो हल्का सा। ठीक है, तो हाँ आप कहोगे KCl गया, नाइट्रोजन अच्छा लीविंग ग्रुप है वो भी चला गया, I लग जाएगा बेंजीन पे, तो आयोडोबेंजीन। लो आयोडोबेंजीन आ गया। अब ये तो वापस फिटिंग हो गई ना, है ना, सोडियम ट्राई ईथर, या तो वुड्स या वुड्स फिटिंग या फिटिंग, तो लेंगे तो फिटिंग है, तो फिटिंग है तो तुम्हारा E जो बनेगा वो 1 का 2 कर दो, तो मेरा आंसर हो गया बाईफिनाइल। ठीक है, तो ये तुम्हारे वुड्स सॉरी ये आपकी फिटिंग रिएक्शन 9 नंबर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। सबसे पहले इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराई। अल्कोहलिक KOH का काम है बीटा एलिमिनेशन, है ना, मतलब ये K तो Cl को ले जाएगा और ये OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल देगा, तो मेरे को मिलेगा इथीन। जब भी अल्कोहलिक KOH हो, हीट हो, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ के एक पाई बना दो, तो K तो KCl ले जाएगा, अब OH कहेगा मैं भी कुछ ले जाऊंगा, दूंगा कुछ भी नहीं, तो मेरा आंसर इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर CCl4 में घुली ब्रोमीन होती है ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन, तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं तो ब्रोमीन उड़ जाती है, तो कलर चेंज हो जाता है ना। तो तुम्हें बताया था ना, एक Br अबव द प्लेन, एक Br बिलो द प्लेन, क्या दिक्कत है। फिर एक्वस KOH है, जलीय KOH हो ना, तो एक्वस KOH मतलब सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। इसका एक ही काम है, Br उड़ाओ OH लगाओ, Br उड़ा दो OH लगा दो, तो यहाँ मेरा आंसर हो गया CH2 CH2, और ये क्या हो गया OH, और ये OH, तो बन गया ग्लाइकॉल। ये 2 अलग अलग कार्बन है, एक पे 2 OH होते तो स्टेबल नहीं होता, 2 लगातार तो ग्लाइकॉल होता ही है ना, एक OH अल्कोहल 2 OH ग्लाइकॉल, तो ये तो स्टेबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2, वैसे तो ल्यूकस टेस्ट टाइप है कुछ, तो HCl से तो अल्कोहल रिएक्शन करता ही है ना, ये वाटर उड़ा देगा, यहाँ से भी क्या होगा, वाटर उड़ा देगा, तो मेरा आंसर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl Cl। जेमिनल है कि विसिनल, विसिनल है ना, 2 लगातार हेलोजन है ना, तो ये कौन सा हैलाइड है, डाई हैलाइड है, विसिनल डाई हैलाइड, तो ये आपका आंसर हो गया विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है ना, तो जितनी भी रिएक्शंस थी उससे पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो ये आपके हेलो एल्केन के। ठीक है।